अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड और ये है तमाशा के तमाशे। जी हाँ, तमाशा के तमाशे वापस आ चुका है अपनी लेटेस्ट एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के एपिसोड को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने कहा मोमिन आपको साइमा इतनी ज्यादा पसंद है, अब शादी क्यों नहीं कर लेते? और ईमान ऐसे तड़पी हुई थी ना बात बोलने के लिए, मेरा फीडबैक का मुंह में ईमान की पहले फीडबैक आ गई। मैंने सबसे पहले लिखा मोमिन था बायस्ड है, मोमिन प्यार भेज रहा है, मोमिन शादी कर ले। इससे साबित होता है कि तमाशा इज ऑल अबाउट साइमा बलोच। पता है भी मोमिन ने मुझे ऑफ कैमरा क्या बोले, साइमा बहुत अच्छी बीवी बन सकती है। अच्छा, मेरा ये नजरिया है, समझ गए। मेरा ये नजरिया है कि साइमा बहुत सी चीजें शो में करी है, शो के लिए, शो को जरा रंगीन बनाने के लिए थोड़े रिएक्शन दे रही है कि एट द एंड ऑफ द डे एक स्लॉटर टीवी का, तो वहां पे कुछ मस्ती हो, कुछ मजाक हो, कुछ लड़ाइयां हो, कहीं ना कहीं कंटेंट निकले। मस्ती। एट इट्स कोर साइमा एक बहुत अच्छी, बहुत एक सादा इंसान मुझे लगती है। ये बात तमाशा के कंटेस्टेंट ने भी बोली है कि वो एक अच्छी इंसान है। साइमन जैसे भी माही को बोला था, लोगों ने बताया कि सुबह को डिफरेंट यार, रात को डिफरेंट यार। ये बहुत अच्छी बीवी है और यही अच्छी बीवी घर में भी कहेंगी वो आज बोरियत हो रही है, मैं क्या करूं, जरा एक रंगीनी खिलाती हूँ घर में। अच्छा, वो अब माही की प्रेफरेंस से मैं अब क्या कमेंट कर सकता हूँ, माही की इतनी जिंदगी है। लेकिन जहां तक साइमा की बात है, साइमा माही का किस्सा बहुत पुराना है। अब तो मेरा दिल कह रहा है क्या पर मैं साइमा विल बी डिफिकल्ट टू बी अराउंड, वो बात मैं मानता हूँ। तो इतनी वो सिंपल नहीं है, लेकिन मैंने साइमा का देखा मोमिन को चाहिए बेसिकली ड्रामा थोड़ा। मैंने साइमा का देखा भी इंटरव्यू यूट्यूब क्या जिंदगी समथिंग है। हॉट पे हसन चौधरी के साथ। उसमें मंडे को मटवी में, वेंसडे को व्हाट्स द 411, फ्राइडे को तमाशा के तमाशे। जिंदगी में थोड़ा कुछ हलचल होनी चाहिए। अच्छा, वो इंटरव्यू देखा मैंने, साइमा वहां पे बताई थी कि मैं बहुत ही एक सिंपल घर की लड़की, जिस तरह वो बातें करी थी तो बहुत सिंपलिसिटी, बहुत सादगी नजर आई थी मुझे, वो बड़ी स्वीट लगी। जितने नहीं देखा वो इंटरव्यू, आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके देखें, वो जरूर देखें। उसके अलावा लोग कहते हैं आप लोग साइमा के पीछे पड़े हुए हैं, अब तो हमें लग रहा है मानी शो है साइमा शो से ज्यादा। ये तो डे वन से हमने कहा है कि मानी और साइमा दो फेवरेट्स हैं, दो फेवरेट्स हैं, दो अनमोल रतन हैं। हाँ, जो पता नहीं बस मेकर्स उनके साथ होते हैं हमेशा। आपकी दानिया वाली पैडी लोग कह रहे हैं हमेशा स्टार्ट से लेके एंड तक हर वक्त आती रहे। दानिया का नाम जैसे आता है साथ ही मेरी आवाज को कुछ हो जाता है, साथ में इसके अलावा कमेंट्स आ रहे थे, लगता है बादशाह सलामत के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 सालों का, क्योंकि हम कह के थक गए हैं। हर हफ्ते पता है आता है कमेंट, हमारे शो पे भी आता है कि हिट लाइक इफ यू वांट टू रिमूव बादशाह। हाँ, तो हमेशा एक बादशाह के लिए आता है और लोग लाइक भी कर रहे होते हैं, बट अपेरेंटली कुछ भी नहीं हो रहा। थोड़ा जरा जज्बा लेकर आते हैं बिट्स एंड पीसेस में। हाँ, कभी-कभी अच्छे नीचे। बादशाह का मेन फोकस होता है अपने कपड़ों पे। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बट मेन आपको रियलिटी। बट अब मुझे लग रहा है पता नहीं मेरे माइंड से ना वो थोड़े साइड पे हो गया, मैं उनको इतना हाईलाइट नहीं करती। वो आते हैं जाते हैं, मैं चलो बस बहुत उन्होंने इतने हफ्तों से होगी उनकी मिट्टी बली, तब बस चलो जानने तो। उसके अलावा लोग कह रहे हैं आप लोग अनकट देखे, आपको सही पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। भाई मेन एपिसोड में घंटा हम लोग जाया करते हैं, कुछ आधे टाइम नहीं होता। अब हम लोग पूरा अनकट भी देखें इस चीज पे। थक जाता हूं तमाशा देखते देखते। हाँ, तो इतना ज्यादा अनकट नहीं देख सकते। आप लोग हमें क्लिप्स वगैरह कुछ भेज सकते हैं, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को लग रहा होगा भेज रहे होते हैं। हाँ, देखो फिर अभी डीएम पे आ गया। मुझे डीएम्स आ रहे होते हैं, मुझे भी डीएम्स टैग्स बहुत आ रहे होते हैं, मुझे भी टैग्स आते हैं। इंस्टा कुछ पेजेस हैं, एक है टीवी का तड़का पेज है, वो बहुत बना देते हैं। फिर जी हाँ, आई थिंक फैन पेज है WJ एडिट्स के नाम से, वो बहुत कुछ बना रहे होते हैं। अकील की वकील, मतलब कि ऐसे है। ये मैंने देखा। उन्हें पता ना मैं भी अकील के साथ हूँ, तो डिफरेंट ऐसे पेजेस हैं। तो अभी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो आप हमें भेज सकते हैं। इसी नोट पे शो स्टार्ट करें। ओह, सब्सक्राइब, मैंने आज याद कराया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली अंदाज में मिल सके। इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे तमाशा घर में क्या हुआ। तो वेडनेसडे के दिन की शुरुआत ईमान कैसे हुई? इश्क हुआ जो तारी, तो फिर क्या दुनिया तारी। अच्छा, तो मजे की बात है, जब हम लोग व्हाट्स द 411 कर रहे थे ना, तो मैंने गानों का बताया था, ये गाना भी डाल सकते थे, ये भी डाल सकते थे। तो ये गाना मेरे दिमाग में आया, मैं बोलने वाला था, बट मैंने कहा गाना इतना हिट नहीं, शायद इसको इसलिए चला नहीं रही है लोग। एक वाहिद गाना था जो मैंने भी नहीं सुना हुआ था, मैंने YouTube पे जाके सर्च किया, मैंने कहा ये कौन था? मुझे अच्छा याद है, सारा रंग की वो नीली रंग की मैक्सी, ये ऐसे क्यों आपकी मैक्सी वो है? तड़कती भड़कती उनकी स्टेप भी ऐसे करके साइड से गाने दे मुस्कुरा के जरा। और इतना ये बेचारा बदनसीब गाना था ना, जब जवानी फिर 2 आ रही थी तो उसकी बहुत ज्यादा हाइप थी, बड़ी कास्ट थी। और ये गाना बेचारा कब आया कब गया। हालांकि मोमना मुस्तहसिन गाना गुनगुनाया था और सारा रन की बॉलीवुड के बाद वापसी हो रही थी, वहां पे फिल्में कर चुकी थी, तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी, गाना बड़े मजे का होगा। बट
अच्छा उन्होंने भी गाने को ऐसे प्रमोट किया था, मुझे याद है बिल्कुल एंड में रिलीज किया था। पता नहीं, हमें लगा था कोई स्टोरी से लिंक होगा, बट कोई भी लिंक नहीं था। कुबरा और उमर ही बस घूम रहे थे गाने में, गाना बेचारा। बट खैर सैड सा गाना था। उसके बाद सैड से बात करें तो दिन की शुरुआत भी सैडनेस के साथ हुई। दानिया बहुत ज्यादा भूखे भी थे और दानिया बहुत ज्यादा दुखी थी कि सब भूखे हैं, पता नहीं मेरे पे सारा इल्जाम आ रहा है। शायद कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये मेरी ही गलती है। दानिया को था मैं क्या करूं सब चीजों में, जबकि दानिया की अपनी सारी ओवर स्मार्टनेस थी ना। अगर उस वक्त अपने ऐलान करती कि मैं तो भाई घी के साथ, घी के बगैर भी बना लूंगी। क्योंकि बादशाह सलामत हमेशा वो टास्कों का वो करते हैं कि एंड पे वो दे देते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, हमेशा। आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ घी के बगैर ही खाना बनाना पड़ा। कभी सोने नहीं देंगे तुम्हें। तो बादशाह में जैसे में ये चीज हमेशा प्यार बांटते होते हैं। तो दानिया का अपने खुलासा हुआ बीफ वाली बात का भी। हाँ कि बीफ भाई उन्होंने पानी जो में मुझे बात यहाँ पे सूप बनाया स्टार्ट था। फिर बात खुली थर्सडे के एपिसोड में कि हुआ कुछ यूं था कि वो पता नहीं वो 2 डिश बनाया था, आलू और Basically, बीफ। आलू वाली डिश जो थी वो मानी ने बनानी थी और दानिया ने लहसुन के साथ कुछ मैरिनेट करके बीफ का कुछ करना था, बट मानी ने कहा मैं तो मानी कहते माय वे और हाई वे। मानी अपनी नाक से फुलाते जब किचन में आ जाते हैं तो कहते हैं बस अब मैं ही करूंगा जो बनाऊंगा। मेरी एक उंगली मेरे नाक में और दूसरी उंगली में। उसके अलावा नुमान ने फिर यहाँ पर दानिया को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि दानिया भाई तुम्हारी गलती नहीं है, हमारा कसूर थोड़ी है, राशन का तो टीम वर्क है। 14 लोगों को मौका मिला था, उसमें से 3 जीते 3 लोगों ने 14 लोगों में सब, और अगर वो 3 लोग भी हक नहीं जता रहे तो फिर किस बात की सैड होना। किसी का जवाब ही नहीं बनता। यार टेबल बैठ के बात हो रही थी कि अकील ने कहा तो सही। अकील बिल्कुल ठीक था, अकील की बात में गलती नहीं थी। नुमान ये बात कल कहनी थी ना जब वक्त था, और आज जाके बाथरूम में अपनी राय का इजहार करते हैं। नुमान अब एक दिन बात कर रहे हैं तो ईमान ने भी कहा क्या तो ठीक है, बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, बड़ी हट हो जाती है। हाँ जुनेद सारे कैमरा ना भी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਦੇਖ ਚ ਉਠਾ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ कि मेरी नजर पड़ गई थी जब उसने ऐसे पकड़, थोड़ा सा मैंने भी बुरा लग गया इतना तो नहीं करना चाहिए था। इतनी तकलीफ ही मैं बता नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं वो सारी तरह दुख सा मना रहे थे, तो मुझे अब बेसिकली कहीं ना कहीं वो कल रात की बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि बहुत गलत हुआ, अकील और दान ने दोस्ती कर लें, बात कर लें, और दोस्ती कोई भी नहीं करना चाह रहा दोनों में से, ना वो वाली पार्टी ना वो वाली पार्टी, बट एक ये 2 पार्टीज बन के मैं एंजॉय करूंगी। अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही हैं, और वो बात हुई वहां बैठ के बाहर गार्डन एरिया में एक नई फुप्पो है, एक नई फूफो पैदा हो गई है ना घर में बस। तो मुझे पहले लगा शरियार की बात हो रही है, शरियार की बात ही हो रही थी। हाँ बट साथ साथ फिर होता सीक्रेट मशीर भी है, वो अयाज को भी कह रहे थे, नुमान को भी कह रहे थे। हाँ ये टाइटल मुझे अच्छा लगा। और अच्छा मैं यहाँ पे एक कहना चाहूंगा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। हाँ जी हाँ, जो लोग थे मेरे दिल के थोड़े दूर वो दिल के मेरे पास आ चुके हैं। जैसे कि शहरियार और हुमना मेरे दिल में आ चुके हैं और छा चुके हैं। मेरी हिट लिस्ट में सिर्फ एक बंदा है, शुक्र है। मेरी हिट लिस्ट में सिर्फ एक बंदा है। कौन? मानी। मानी। अच्छा मुझे मैं भी यहाँ पे ऐलान करना चाहूंगी, शरियार जो है मुझे शरियार लग रहा था बिंदास हो गया, बातें रख रहे हैं, वो तमाशा लगा रहे हैं, तमाशा शो यही है। शुक्र है उनकी बीवी जब सही है, उसके बाद उन्होंने कहा जरा भाई बेटा उठो उठो उठो, तो अब वो उठ गया, वो हर चीज में घुसे, हर चीज में घुसना उनका क्यों ना गुस्से, घर में होता है ये स्टैंड रखो, यही तो सारी मुद्दों में गेम बात होती है। करो। हाँ। जो बंदा बोलता तुम क्यों गुस्से मुद्दों में। हाँ तो मुझे तो अच्छा लगे वो सब कुछ करते, बीच में फिर हुमना थोड़ी देर सो गई। और सीक्रेट मुशीर की बात ये कहते हैं कि चपलूसियां करते हैं, बातों को बढ़ा इधर से उधर दानिया को बताते हैं, दानिया की साइड के अंदर वो तो ये सारी गेम खेलते हैं, और वो तो पता चल रहा था दानिया के साथ अयाज और नुमान उनके पुराना अपना उनका बॉन्ड इंडस्ट्री वाला, तो वो अपना पुरानी भी टीम लेके चल रहे हैं। उसके साथ टॉफियां टॉफी वो मेरे घर पे मुझे हुमना सो रही थी, हुमना का मुझे हुआ हुमना भी तू सो रही होती तो मान ही जाए कर। यार मेरी आंखें खुली हुई मैंने नहीं बंद की। सॉरी हुमना है क्या जो मान जाए आ बुरा। साहिबा को मुझे फनी लगा, साहिबा कहती मेरी टांगे हिल रही है, अरे पाँव हिल रहे, जो बटन लेके बैठा मैं नजर नहीं आ रहा, वैसे सो सकती हूँ। कैसे सो सकता है भाई? ये कौन है जिसने ये हॉर्न वाले बटन पे हाथ रखा? फिर मुझे वो फिर टॉफी वाला तरस टॉफियां आया। ऐसे छोटे काट के क्या खा रहे हैं, कि लोग उसमें से खोपरा खोपरा खोपरा। माशाल्लाह में एक चीज याद है खोपरा कैंडी, मुझे नहीं अब पता नहीं आती कि नहीं आती, मुझे नहीं कोकोनट वाली होती थी। अच्छा 1 रुपए की 2 मिलती थी। अच्छा मुझे नहीं अब तो 2 रुपए की 1 भी नहीं मिलेगी, अब 5 की मिलेगी अगर होगी भी तो। ऐसे वो फज वाली वो दूध वाली भी एक मिलती होती थी, वो मिलती है वो भी मिलती गंदी थी। सी खोए वाली। अच्छा वो भी रुपए की 2 मिलती थी, खोए वाली वो भी रुपए की 2 मिलती थी वाली फैंसी अच्छा है। यकीन करो 1 रुपए की 2 चीजें मिलती होती थी। चॉकलेट है मेरे घर के पास मिलती थी, अंकल खुद बनाते होते थे कॉइंस वाली, वो भी 1 रुपए की 2 बहुत अच्छी थी। खैर वो खैर अच्छा एनीवेज हम कहां से कहां चले गए, मुझे ये मेन तरस आया उनकी जो वो थी, इतने छोटे छोटे टोटे करते, इससे क्या मिलना था, इतने टेस्ट तो आ जाता है ना, जब डाइट भी आप करो तो आप हल्की सी आप चॉकलेट खाओ तो आपको मजा आता है। मुझे माशाल्लाह सबका जो सारा इत्तेफाक है ना आपस में कि सारे मिलके एक एक छोटी छोटी बीन तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा याराना।
फिर आगे भाई बादशाह सलामत ने आके थोड़ा खुशियां मनाई कि सब बड़ा इत्तेफाक के साथ चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा भाई एक गेम में लेके आया हूँ, दानिया का पता नहीं दुख उन्होंने देख लिया था कि दानिया डिक्टेटर रूप में आ चुकी है और सब दानिया को गोली मारना चाह रहे हैं। और दानिया की अब शक्ल से भी लगता है दानिया बहुत सैड है, हमें दिखाते नहीं एपिसोड में। तो बादशाह ने कहा दानिया अब हम एक टास्क खेलेंगे, आपको दूंगा मैं मौका कि आपने एक इंपॉर्टेंट फैसला लेना है। हाँ। बादशाह ने कहा टास्क है, पहले दानिया भी नहीं खेलेंगी, काम करते हैं कि आज का गेम आप खेले ही। दानिया को भी हाँ, ये चाहिए आप भी नहीं खेलेंगी, कि आपस में सब कैसे खाना बादशाह ने लाते हैं। कहा कि टास्क है कौन नहीं खेलेगा। आपको कौन लगता है कि ये गेम आज का ना खेले? दिमाग में नाम आ गए ईमान जी ईमान जी ईमान जी ईमान जी, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी आप टास्क देख ले। मैं आपको गेम के बारे में पहले बता दूं। दिखाए जी गेम दिखाए। मैं कहा शायद इस तरह का टास्क हो कि आपने चमड़े के जूते चढ़ाने हो तो शायद ईमान जी के यहाँ पे सबसे अम्मा ने बात बोली है ना, मुझे भी अब लग गया उसके जूते बहुत ही वो होते हैं, उसके वो बूट्स पहनती है। अच्छा ईमान जी का तो मैं कहा शायद उन्होंने कहा कि पहले आप देखिए टास्क क्या पता ईमान जी का कोई स्किल सेट हो जो उसको इस्तेमाल कर सके। दानिया का हाथ दिखाएं, उन्होंने कहा नॉर्मल टास्क है, चल के जाना है, काम करना है। तो दानिया बाउंस किया मैं आई थिंक नोमी नहीं करेगा, नुमान नुमान ये गेम नहीं खेलेंगे। नुमान नहीं खेलेंगे ये क्या था? बादशाह का बहुत गंदा फैसला, बहुत ही गलत फैसला। खल्ला बादशाह का बस नहीं चल रहा था, कुछ मारे मुंह में दाने की कि मैं तुझे मौका दिया है कि तू निकल सके। ये क्या हुआ फिर? बादशाह सलामत चाहे वो भी ओवर स्मार्ट बनी थी ना कि मैं बता रही हूँ कि मेरे दिमाग जरा कंप्यूटर ऑपरेट करते बैलेंस अच्छा उसका वीक है। नुमान अच्छा ईमान जी का सब कुछ वीक है। नुमान के फुर्तीले टास्क करते हैं। नुमान ऐसे से जानता है ऐसे टर्न तो नहीं, कहीं ना कहीं तार पे भी सर्कस में नहीं वो चलता। नुमान बहुत फुर्तीले तरीके से करते हैं, बट वो खैर मजा आता है। उसके बाद मैंने तो टास्क का कुछ नोट किया, मोमिन अगर आपकी टास्क रिलेटेड कोई पॉइंट्स है तो आप बता दो। उससे पहले हाँ मोमिन, कैसे ना बात करूं मैं उस चाय की। कौन सी चाय की? जब बादशाह समझ जा रहे थे तो मान्य ने कहा कि आपको मैंने बोझ लगानी है। जाने से पहले मैं आपको कुछ लगाना चाहता हूँ। तो लगाई तो बादशाह का एक चाय आपको मिली। इस पे आपको एक कप चाय मिल रही है। थैंक यू। मैं कहा आप कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेते हैं मान्नी को खाने देने के, चीजें परोसने के। सबको देते हैं, कभी किसी को हाँ जरा मान्नी को मिलती है। एक बिग बॉस में साजिद खान को बहुत खाने देते थे लोग, मानी को और एक यहाँ पे मान्नी को नहीं। हाँ वैसे नहीं देनी चाहिए, चलो एक चाय दे दी, चलो इतना चलता है। उसके बाद ना जब ना टास्क का डिस्कस करें कैसे टास्क खेलना चाहिए, तो अरसलान ने कहा देखिए पजल्स का ना रूल होता है, सबसे पहले आप बॉर्डर बनाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है ना, सबसे पहले आप बॉर्डर बनाते हैं। तो पता नहीं किसने कहा, अकील ने कहा या अयाज ने कहा कि ये वो तो ऐसे बनानी है, खड़ी करनी है। नीचे से ऊपर है ना। ओ अच्छा। फिर अयाज का मैं बताता हूँ। अयाज से ये बात बोली कि पहले पजल यहाँ बना लो, फिर वहां पे ले जाना। आपने वहीं पर पहले पजल बना लेना, 5 पकड़ाओ, 5 जाके रखो। अरसलान का मैं ये बात तो कर रहा था पहले बनाने की पहले बॉर्डर बनाओ। अच्छा लड़कों में ईगो बहुत होती है, कोई मानता नहीं अपनी गलती, सब अपने तशन में ही रहते हैं। उसके बाद टास्क की बारी है, पहले वजीहा और शरियार एक तरफ थे, वहां पे साइमा और अयाज थे, ये लोग जीत गए 60 पॉइंट्स। उसके बाद हुमना और माई, और हुमना सॉल्ट से बहुत मुझे हाँ वहाँ पे मुझे भी फील हुआ कि हुमरा इतनी चालाक होते हुए ब्लॉन्ड लगी बहुत मुझे भी कि उनको पता नहीं चलता हाँ क्या हो रहा है। बहुत हालांकि माही बता रही थी ऐसे करो ऐसे करो, ये ना नहीं ये दूसरे नंबर पे आएगी ये टाइल। और वहां पे अरसलान और अकील से, अरसलान पता नहीं स्टार से बहुत ना शायद वो पहले वो बात थे ना, बड़े अपसेट थे कि मेरी स्टार किसी ने तो वहां पे पहले ना 1-2 गिरे वहां पे, तो अरसलान उठाने गए, अरसलान साफ ढम 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 करके उठाने गए, उठाए तो और गिर गए। फिर वापस आए वो चल के गए, फिर ढम 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 खा करके गिरे, सब कुछ गिर के कहते कैसे गिरेंगे परफेक्शनिस्ट वाले एंगल में, कि वरना मुझे हमेशा मिले ये अप्रिसिएशन कि भाई अरसलान ही टास्क अच्छे करता है, तो इस वाले में अरसलान जान के गिराए थे। अरसलान जान के गिराए थे, मुझे खुद लगा जान के गिराया। कैसे गिरा? अकील ने कहा कैसे गिरा? हाँ पता नहीं क्या उन्होंने जान के किया था। और बाहर वो गिनने थे कि कितने पॉइंट हो गए इकट्ठे, कितने मिलेंगे, तो शरियार ने कहा अब इन्होंने कर लिया तो 120 हो गए, 180 हो गए, 180 हो जाएंगे। तो साइमन का तुम्हारी इंग्लिश भी खराब है, तुम्हारी मैथ भी खराब है। हमारी इंग्लिश और मैथ जो है ना, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मैथ खराब है। कहीं ना कहीं हाँ बहुत ही बेसिक मैथ है ये तो, खैर बट शरियार है। उसके बाद घर में एंट्री मारी ईमान के फेवरेट आसिम अजहर ने, और बड़ा एक मजे का फ्रेम बन गया कि एनर्जी आई, एक हवा का झोंका आया, बहुत खुशियां लेके और आए। इस सीजन के पहले प्रॉपर गेस्ट आए, वो बच्चे पहले आ चुके हैं
और बच्चे आके वो बस वैसे ही पता नहीं दूसरी साइड से ले आते हैं और बच्चों को सिखाते भी नहीं, मैं डालती लव देम, बट वो कहीं ना कहीं वो जीतो पाकिस्तान वगैरह से यहाँ ले आते हैं। वो आसिम, अच्छा आसिम पूरी तैयारी करके आया था, ये अच्छा लगा मुझे। आसिम मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, वो शायद शो देखते हैं, उनके पास अगर के शो नहीं भी देखते देखते एटलीस्ट वो पूरा प्रिपेयर्ड आते हैं। और जिस तरह बात करते हैं आपको मजा और ये आता है। अच्छी बात है कि जब भी गेस्ट है, गेस्ट की तैयारी होनी चाहिए, अगर नहीं भी आपने बता दो। और आसिम को सारा पता है क्या एंगल्स हैं, क्या बात करनी, तो मैंने एंजॉय किया। उन्होंने आके कोई इस तरह नहीं कहा मैं सेलिब्रिटी में कुछ हूँ, हर किसी के साथ ऐसे बॉन्ड के साथ बात करते हैं, वरना मोस्टली सेलिब्रिटीज आके अपना सेलिब्रिटी वाले तशन में रह जाते हैं। स्टार्टिंग आसिम का मैं शीशा दिखाऊंगा और बात हुई नहीं, रिश्तों। वैसे शीशा के आने से पहले सबसे पहले जब आए, ठीक है, आए, मुझे वहां पे बहुत फील हुआ अयाज के लिए। अयाज के लिए। अच्छा, आसिम जब आया ना, आसिम तो मेरे तशन में आए थे, मैं बड़ी सी अपनी वो बैगी बादशाह स्टाइल शर्ट में आया हूँ, अयाज ऐसे एक तितली की तरह पहले उड़े, छलांगे मारी, हाय मेरा आसिम आ गया। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना, उड़ते उड़ते गए, उन्होंने हाथ पहले ही बाजू फैला दी शाहरुख खान स्टाइल में। आसिम ने बाजू भी नहीं खोले, आसिम ने कहा नहीं, आसिम ने खोले, आसिम ने हक कर लिया, बट साफ हक था कि भाई मैं इतना क्लोज हूं जितना ये इनका क्लोज पुराना है। बड़ा बॉन्ड है। अयाज, आसिम और फिरोज खान मुजाहिद, इनका बड़ा बॉन्ड था। पर वो उन्होंने इतनी एक्साइटमेंट दिखाई, उन्होंने कहा बस अब, फिर उन्होंने खुद ही उन्होंने आसिम को ऐसे गर्दन से पकड़ लिया कि छोटू देख रहा हूं मैं तुझे। फिर वो सबको मिले मुले, उसके बाद आसिम ने शीशे वाला टास्क स्टार्ट किया कि सबको मैं बताऊंगा आपके बारे में। यही दिखाने आया हूँ आज आप लोगों को। अच्छा, टास्क स्टार्ट हुआ मजे का, पर मुझे था कि और इसमें कुछ और बातें होंगी, वो बातें नहीं हो सकी वो, पर मैं एंजॉय करती, जिस तरह वो अनम और मानी को कह रही थी थोड़ा सा अनम है, आप किससे बात कर कि अनम खुद ही सब कुछ करते करते कि लव एट फर्स्ट साइट होता है कि नहीं होता, और आगे से प्रिटेंड कर रही। आपको कभी लव एट फर्स्ट साइट हुआ है? अनम, जो भी आप भी कहीं ना कहीं इसमें आती हो पूरी गेम में, मैं लीड ऑन कौन किसको कर इस बात पे नहीं जा रहा, बेटा कि आप भी से पूरा हिस्सा डालती हो, पूरी कमेटी डालती हो आप भी। पूरी कमेटी डाल के इंटरेस्ट था, तब सवाल पूछते हो। अब आपको बेशक वो ना अच्छे लगते हैं क्योंकि रेड बुल की तरह खुल चुके हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आप पहले थोड़ा सा प्यार डाल रही थी वहां पे, तब होली बन जाती है। की बात हुई, जुनैद आप ऐसे हो गए, पीले लाल पीले हो गए। अच्छा, हुन्ना चिल थी, खुमना गिरती जो मैं नचा फराटे मार के। जुनैद को बहुत मुझे थोड़ा सा फील हो, जुनैद बड़ा इतनी शर्मिंदा क्यों होती है, हाय पता नहीं मां मुझे ने कहा कि किसी की इज्जत होती है वगैरह वगैरह। हुन्ना चिल थी, हालांकि घूमना चलती है, घूमना गिरती, मैं तो कुछ है भी नहीं, तुम्हारे साथ घूमता हूं, हमने नहीं पता कि क्या हो रहा है। अकील वजिया की बात भी छुड़ी, घर में कुछ और भी दिख रहा है, क्यों अकील? जो आगे जाके खैर और बट अब अकील ने इतना कुछ जाहिर नहीं होने दिया, और ना आसिम ने उनको डायरेक्टली बात कहा, बिखरी बिखरी रह गई, बालों वाला वो रह गया हवा में कि है कि नहीं है, तो वो इतना ज्यादा नहीं कर वहां पे सकते। टास्क था मानी, ईमान, अनम और जुनैद, जो ऑब्वियस बात है खाने था। मुझे वो भी बात अच्छी लगी थी कि उन्होंने ईमान को कहा कि नजर ही नहीं आती मुझे नहीं नजर आती, किधर है वो ईमान? थी, और जरा मतलब कि सारी बातें वो की जो हम लोग दिल की बातें कहना ईमान चाहते हैं। कहाँ पे है? इत्थे आवे मैं, आसम इत्थे आवे, इत्थे खलोतियां मैं। ईमान जी का सारा जोर होता है अपने आउटफिट्स में, रोज उठती है, कभी कोई ड्रेस पहनती है, कभी कुछ पहनती है। ईमान में से पतली भी हो गई, ये बता फायदा होता है। मुझे हमेशा होता था जब भी बिग बॉस से घर का स्टार्ट होती है ना, हम भी अपनी डाइट शुरू करें कि 2-3 महीने में इतना फर्क पड़ता है आपको, तो वो बहुत खैर मानी, ईमान, अनम, जुनैद वो आउट हो गए एज एक्सपेक्टेड। हाँ, हालांकि अनम जुनैद का था, मुझे शायद वो कर लें, मुझे पता नहीं, बस था कि ऐसे ही उन्होंने खैर वहां बात आसिम बात करे थे, दाने से दाने रोई अपने पास का यार। अपने बच्चों की तकलीफ याद आ रही है, तो वो मुझे बहुत ऐसे फील और जैसे अपने एक्स हस्बैंड की स्टोरी बता रहे थे एक्स हस्बैंड मैं अर्न करती थी, वो सब ले जाता था। कि वो पूरा इमोशनल हो रही थी, दानिया बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे आसिम की बात ज्यादा पता चला वो कि टूटी पूरा बिखरी सी हैं। वीक उनका बहुत ही बुरा चल रहा था, तो आसिम ने उनको भी थोड़ा सा पेप टॉक दी कि भाई अपने बच्चों के लिए करो और जाके उनको भी मोटिवेट करो। उनके लिए आपको एक सुपर वुमन बनना है, तो मुझे अच्छा लगा जरा एक क्यूट सा जो बॉन्ड था पूरा। उसके बाद भी आसिम ने कहा अब हम खेलेंगे एक इनविजिबल गेम। जी हाँ, गेम ये है कि मैं हूं आप सबके लिए इनविजिबल, आपने मेरी किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना, मैं कुछ भी कर रहा हूँ से एक्ट करना है कि मैं यहाँ पे नहीं। जो बड़ी मजे गेम थी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आसिम ने डाला कि अगर मैं आपको मुखातिब करूंगा तो फिर आपको जवाब मुझे देना होगा। जिस घर वाले से मैं मुखातिब होऊंगा सिर्फ वही मुझसे मुखातिब हो सकता है। Which I felt was too much responsibility for our contestants. इन लोगों को नहीं समझ लगता, इन लोगों को आम बातें नहीं समझ लगती थी, बहुत ट्रिकी कर दिया था। गेम थोड़ी वैसे मुश्किल, आसिम खुद भी रूल थोड़ा बीच में जरा हाँ, दिक्कत से जा रहे थे। मुझे बस वो रूल बच्चा सिंपल ये होता है कि आप बस अब आपने मुझे देखना ही नहीं है। मेरी आवाज में जो मर्जी बोलूं कि अनम छिपकली, समझो कि आपने बस अब अगर आपने रिएक्शन दिया आप आउट। का भी कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए, बट कहने को इतना मुश्किल आसिम डंडे मार के आउट करते सबको। आसिम को मुझे बस अयाज वाले एंगल में समझ लगा, अयाज का नाम लिया, बेचारे ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, इसको भी आउट कर पे तो जवाब देना है ना, मैंने 4 दफा नाम लिया। दिया। वो नहीं होना चाहिए। पहले पहले सबसे पहले स्टार्ट किया उन्होंने कहा कि किसको गाना आता है? गाना कौन गा सकता है? मान का मेनू आंदा है, मैं आउट आउट। अच्छा वहां पे से मानी का हाथ बिखरा हुआ था, मानी का, लेकिन आसिम मानी का देखा नहीं, चल देखा कर दिया।
हर वक्त मानी को नोट कर रहे होते हैं। उसके बाद भाई वो दानिया ने पता नहीं, दानिया बहुत ही बिखरी हुई थी पता है। आसिम ने कहा कि आप चाय बनाना आते हैं। चाय कौन अच्छी बनाते हैं यहाँ पे? दानिया बेचारी, दानिया को मैं चाय नहीं पीती। आई एम नॉट चाय लवर, लेकिन मैं चाय बना oops मैं चाय ड्रिंकर हूँ नहीं, आउट। तो I'm out आसिम का सॉरी, आसिम को ऊपर लगा, आई एम सो सॉरी। दानिया ने टूटी बिखरी थी, इसको आउट कर दिया। उसके बाद का डांस जगह चाहिए मुझे, अकील को भी आउट कर दिया। जगह क्यों दी? आउट। अरसलान आउट। अच्छा अकील को पहले मुझे लगा अकील बेचारा अपना ही मस्ती करता, पर उन्होंने खुद ही अकील से बात करके आप आउट हो गए। उसने उस चीज का जवाब दिया कि अब बात कर लेना, आउट। अब तो मैं तो अभी बात कर रहा हूँ ना, जाओ। ये आसिम का फेवरेट स्टाइल था। फिर आगे साइमा को ने कहा ना कि पता नहीं अजाज क्या होता है। अजाज से साइमा ने पूछा आप मुझसे मुखातिब हैं? अजाब से नहीं पूछ नहीं सकते वो Because आपने रूल में कहा था कि अगर मुखातिब हो तो, नाम लेकिन साइमा ने कहा लेके। मैं तो अब बात कर रही हूँ, बात के लिए अपने आउट। अभी तो कर रही हो ना बात। उसके बाद का अयाज 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 अच्छा, यहाँ पे अयाज ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अयाज आउट। मैंने 4 दफा नाम लिया। ऐसा अयाज हुआ। समो इज आउट। अच्छा यार को आउट करने में कुछ और इनका एक मेन था मुद्दा। बेसिकली मानिया पे अपना शो करते करते एक्सपोज करना चाहते थे कि आसिम जो है ना मुझे जानते हुए भी जान के ऐसे अनदेखा कर रहे हैं। मैनचेस्टर भी मिला, गपशप लगी, सारा कुछ हो गया, उसने मुझे इग्नोर किया। जबकि मैं आसिम को एक चुम्मी देना चाहूंगी इस बात पे कि आप देख के अनदेखा करते, मानिया को तो अनदेखा ही कर दो, मानिया को कोई नोट ही ना करे कभी। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते तो आसिम ने आगे से फौरन कहा कि अयाज अयाज तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो, फटाफट इस टॉपिक को एंड करो। गाना सुनाए चला गया। उसने ये भी कहा था। अयाज ने कुछ नहीं सुनी, अयाज मानी को और मोटिवेट करते रहे बहुत ही बात लेके बैठ के चाय पिलाई थी मैंने वहां पे, पता नहीं क्या क्या पिलाया था वहां पे, पता नहीं बहुत कुछ पिलाया था, बहुत उनके नहीं खाना पीना खिलाया मैंने था। कहा था आसिम को गाना सुना दे, आसिम ने गाना सुनाया था कि मुझे गाना सुना के जाएगा। और आसिम वहाँ पे कहते कि मेरी इमेज खराब करे, मेरी इमेज खराब करे, इमेज खराब करे। ऐसे लोग को इग्नोर ही करना चाहिए। उसके बाद फिर अयाज भी आउट हो गए। उसके आगे हमने आपका नाम लिया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसमें हुना भी out हो गई, हुना भी आउट। यू आर आउट। मैंने 4 दफा इनका नाम लिया। और बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं सब लोग आउट हो जाते थे ना। सब हाँ बीच में बाद मुखातिब में कहा कि किया। मैंने हाथ किस किस के पॉइंट हो गए हैं, सबने हाथ खड़े किए, आप आउट हो गए। जिसके हाथ खड़े हुए हैं वो गेम से आउट। अरसलान के साथ गलत हुआ था। अरसलान को पता नहीं उन्होंने मुखातिब किया था। हाँ फिर उन्होंने हमें भी बताया मुखातिब करने का मतलब क्या है। आपने मेरा नाम लिया है, मुखातिब किए मुझे। आसिम को तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अब हमने ये सीख गेम हो गए। गई खत्म, और पॉइंट जितने मिले तो मिल गए। हाँ आसिम में गेस्ट आए थे तो उन्होंने चलो एक फन गेम भी खेली। उसके आसपास गाने शाने गाए, गुनगुनाए, वहां पे सबने हिस्सा डाला। हम सताए हुए। सबने सुर मिलाए। हाँ सबने सुर मिलाए, मजा आया। उसके बाद थोड़े से सबको मशवरे दिए कि भाई आसिफ ने कहा मैं शो देखता हूँ रोजाना। हाँ अच्छा लगा मुझे, जब सारे एडवाइस दिए ना तो हम लोग भी एडवाइस देना चाहते हैं कि शेरी आप घर में भी इन्वॉल्व हो, साइम अपने लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर करो, अयाज अब घर में घूम गए हुए हैं, सारी बातें मुझे अच्छी लगी। फिर जो आसिम घर से बाहर के जुनैद ऐसे घूमे। हाँ क्यों मना करता था मैं तुम लोगों के साथ? इसलिए बैठने के लिए मना करता था। शो जाना मुझे बहुत तरस आ रहा था, जुनैद बहुत तरस आ रहा था। मैं नहीं सोच रहा कुछ भी, मेरा दिमाग नहीं इन सब चीजों में नहीं चल। पता नहीं क्यों हुमना जब चिल थी, हुमना होती हमरा ना चिल sad, थी। तो अगर ऐसी बात होनी होती हुमना कहती ऐसे तो होता है रहता है। लड़की ब्यूटीफुल, मैं हूँ चिल, तुम भी हो चिल। और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। जुनैद बहुत फील कर लिया, अलग सा मतलब उल्टा लगता था। जुनैद लड़की है, वो लड़का है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फील कर रहे थे। जुनैद को भाई भी कह दिया। जुनैद भाई। अच्छा वहाँ पे जुनैद अटैक है थोड़ा सा अनम पे, मुझे बुरा लगा। क्या पता नहीं किसने कहा कि जुनैद की सब लड़कियों से दोस्ती है। तो इसकी जो हर लड़की के साथ दोस्ती है। उन्होंने कहा मुझसे तो नहीं है। लड़की मेरे साथ तो नहीं है। उसका तुम लड़की थोड़ी हो, तुम लड़की नहीं हो। हमको कि तुम लड़की नहीं हो, तुम औरत हो। नहीं मुझे लगता है उन्होंने सेंस में कहा कि लाइक लंबी सी है ना 5 फुट 8 तक आदमी वाइब्स आती है कि तुमसे वो कम से कम वहाँ पे वाइब्स उन्होंने नहीं आती। अटैक किया था। और कहीं ना कहीं तमाशा घर में एक थीम हमेशा से रहा है, होता है इस तरह रियलिटी शोज में, लड़की औरत लड़की। पर जुनैद कहाँ से अटैक कर आंटी। सकता है? जुनैद से नहीं जुनैद मुझे- करता है ठीक ठाक। जुनैद मजाक रहा था। जुनैद ठीक ठाक अटैक वैसे मुझे लगता है। पता नहीं पर खैर चलो करते फिर होंगे। उसके बाद अनम और मानी की हुई कटील लड़ाई। ठुश, ठुश। और यहाँ मैंने 2 खास एरोज बनाए हैं कि मानी ने 2 दफा गलत भाषा का प्रयोग किया। हाँ यानी कि उन्होंने गलत जुबान Word इस्तेमाल use की। की। पहले दफा उन्होंने गाली दी और कहा want dash silence। I want silence here। उसके बाद जाके बर्तन पटके और वहां फिर गाली दी गाली दी। और बीप बीप चला। हाँ और मुझे बादशाह इस्लामत याद आ गए। प्रतिष्ठा, अनुशासन, इस गुरुकुल के 3 ही असूल हैं। वो असूल कहाँ जाते हैं? मानी के वक्त कोई असूल नहीं आते, मानी जो मर्जी करे कभी स्पॉइलर नहीं अलर्ट,
थर्सडे को आके मानी कोई क्लास नहीं ली बादशाह हाँ ने। कोई क्लास गुस्सा नहीं, लेंगे। जबकि मानी बहुत अग्रेसिव हो थे, उसको हाँ। बर्तन वगैरह करना, चीजें भी पीछे आवाजें आ रही थी, शीशा टूट गया, शीशा टूट जाना है, हो गया शीशा तोड़ना कुछ नहीं वो अपना करते। और यहाँ पे नुमान मुझे बहुत एक भीगी बिल्ली लगी, मीसने वाला पन लगा। आप चुप होके नहीं बना सकती तो हट जाओ। अनम के ऊपर चढ़ मानिए गए। कुछ नहीं कहा। हाँ, जिसने अनम पे बदतमीजी की कमजोर है। पे मजलूम पे चढ़ गए। हाँ, अनम बेचारी अपने लगी हुई थी, पता नहीं मैं चाय बना रही नहीं अच्छा बोल रही। मानी सब बहुत पे नोट किया कहने थोड़ा घबराते हैं पता हाँ, नहीं डरते पूरा हैं। घर घबराता है मानी की, मानी कोई पता बात नहीं नहीं कौन से करते। सबको लगाए ला रहे कि मैं तुम सबके यूके वीजा लगा दूंगा बाहर जाके, है ना। मीट एंड रीड करूंगा, वो करते नहीं ऐसे। हाँ, जो मेरे साथ चंगा रहेगा आप सबके मीट एंड ग्रीट होंगे, इतने पाउंड की टिकट लेंगे, इतना काट आप सबको मिलेगा। हाँ, और सारे वहां पे खुश हो गए कि हमारे मीट एंड ग्रीट ये वीजा वीजा सारे इतने खुश हो गए। नुमान कुछ नहीं मिलना, उनको अपना वीजा नहीं होना जो तो नहीं खैर करे। उसके बाद वजीहा बहुत नाखुश थी अकील वाली बात पे। हाँ। उन्हें जाकर दीवारों को बताया कि मैं बहुत नाखुश हूँ इस बात पे। वजीहा ने कहा भाई मेरी सीधी सी बात है, हंसो ना। अब मैं भी यही करती हूँ। जब मुझसे सवाल किया गया, वजीहा ने ये किया था, फुल उनका स्ट्रेट फेस था कि जब वो अकील के साथ जरा लिंक भी कर रहे थे, कहती हंसना ही मेरे भी आगे आया है। मेरी स्माइल ने मुझे मरवाया है ना। लड़के कहते नहीं होते लड़की हंसी तो फंसी, तो ना हंसना है तुम लोगों ने, वही चीज ना फंसना है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, बहुत ज्यादा स्माइल ना करो मेरे। और भाई कह दो, ये हमारी लड़कियों का टैक्टिक होता है, कोई अगर करे कुछ तो भाई कह दो, ताकि किसी चीज पे शर्मिंदा होकर निकल जाएंगे। वजीहा ने और उन्होंने बात की क्या? तुम भाई कह देकर, हमने कहा मैं तो चिल लूं, तू परेशान अपना, मैं चिल लूं। हाँ, वो बिल्कुल चिल मस्त माहौल में थे। फिर अंदर वहां पे अकील ने और वजीहा ने बात की। अकील ने कहा जो इंसान आगे भाग रहा हो मैं उसके पीछे नहीं भागता, जो मैं तो चल के आ रहा हूँ मैं उसको अपनी तरफ पकड़ लेता हूँ। हमेशा उस शख्स के पास जाऊंगा जो मेरी तरफ आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे कील का बड़ा लगा, ऊपर से आया कील ने कहा कि भाई जो मर्जी तू अपना देख, तू उधर उस तरफ को जा रही, मैं तुझे क्यों करूंगा चीज है कुछ। इतना सोच के हाँ नहीं है, अकेले रहना कि आई होप कि तेरा जो भी है वो आए, खुश रहे, वो आए, हम चाहेंगे कि वो आए, खुशियां तुम्हारे शहर में भी आए। हाँ, आए, पता नहीं वो और एक मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्या? कि अब लाइट्स आउट के बाद बातें हो रही है, कहीं ना कहीं अब ज्यादा मसाला ज्यादा बातें लाइट्स आउट में ही हो रही हैं, जब ग्रुप्स बन रहे हैं वगैरह वगैरह। उनको लग रहा है कि शुक्र है बादशाह सामा के प्रतिष्ठा अनुशासन पे, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको लगता है कि लाइट्स आउट पे हमारी वीडियो नहीं जा रही है, क्योंकि बादशाह सलामत कह चुके हैं और वही वक्त पे सारी वीडियोस आ रही हैं। तो ये अब उन्हें ना पता है और हमें वीडियोस ऐसे दिखाते रहे। खैर उसके बाद हो गया अगला दिन स्टार्ट, और उस दिन की शुरुआत ईमान कहां से हुई? ए दिल बता रे, दिन की शुरुआत हुई भाई उसी नोट से कि जुनैद अभी भी काफी अपसेट हैं कल रोता हुआ लिटरली मेरे पास है और बहुत वो परेशान है, डिस्टर्ब है कल से। और मानी ने कहा कि उससे है कि लड़की की इज्जत, हालांकि जुनैद चिल है, वो हमना को तक मुझे बस वैसे फील हुआ कि उन्हें लगा ना किसी ऑन पता नहीं ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पे क्या जा रहा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हमना चिल है, जब वो परेशान होने आया तो हाँ, या फिर वो परेशान होती कि है। अच्छी अच्छी बात है, मैंने दोस्ती की थी, मैं यूके की कूल लड़की हूँ। हाँ, तो तुमने क्यों मुझे मुझे तमगत की वीडियो याद आ गई। तमगत की वीडियो भी आई थी 80s लॉलीवुड कि मैं लंदन में पली बड़ी आला तालीम हासिल की थी, मैं एक बड़ी मॉड स्कॉट कुड़ी हां ते ताडे ए जमाने दी बड़ी छोटी सोच ना मैं किस तरह जंग करांगी। मैं लंदन विच पैदा हुई, लंदन विच पली बड़ी, इस तरह की बातें थी उसमें। तो मुझे खुद लगा हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मानी ने बहुत उसको किया इंटेंस की। हाँ, वैसे 30 दिन हो जाते हैं आप किसी के साथ रहो तो थोड़ा कहीं ना कहीं हो जाता है आपको दिन के साथ किसी बंदे के साथ रह रहे हो, आपकी एफिलिएशन हो जाती है किसी के साथ, अफेक्शन सी फील होती है, ये होता है। अपना भी थोड़ा कहना चाहती है मेरा नाम के साथ लिंक करे तो इस तरह हो जाता है। और तो फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट पे बना खागीना, और खागीना जिसको लेना है, कुछ लोगों को नहीं पसंद। हगीना जो मैंने भी खाया गया, मुझे भी डाइट 60 वाले बेचते थे, मजे का होता था। हगीना के ऊपर पूरी जंग हुई। साइमा पता नहीं कह रही थी मुझे हगीना नहीं खाना था, मुझे ऑमलेट दे देते। ऑमलेट मुझे अलग से मुझे बना देते हैं। सैमा ने दो डिशें ली हैं, सैमा साइमा नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद दानिया और माननी की हुई लड़ाई और मैंने कहा नहीं कर रही हो, आधा टाइम तुम रो रही होती हो इमोशनली। दो हुआ टक्कर किंग कॉन्ग और गॉडजिला की। किंग कॉन्ग है मानी और गॉडजिला दानिया। बस दोनों को बहुत है कि मैं हूँ और बस मैं ही हूँ। किंग कॉन्ग नासिब की बता। अच्छा नासिब ही है वैसे, मैं साइज किस्म पे कहा था। गॉडजिला भी बड़ा क्योंकि दानिया लगती है फिर गॉडजिला टाइप से ना, तीखी से नाक वाली लंबी सी, हाँ, और वो किंग कॉन्ग लगते हैं तो जरा। अच्छा खैर, अब हम लोग बॉडी शेम कर रहे हैं मोमेंट, फिर हमें आएंगे कमेंट्स। हम लोग भी वही हैं, खैर हम खुद भी मोटे हैं, मोटा बंदा मोटे बंदे को मोटा कह सकता है। अच्छा खैर, उसके बाद फिर दानिया और मानी की हुई लड़ाई शुरू जहाँ पे बहुत से अटैक किए गए। मानी कहा यू आर नॉट रेडी टू बी अ वजीर। आई डोंट थिंक यू आर फिट फॉर वजीर। हालांकि कल कहते कि तुम बहुत तैयार हो, तो मैंने वोट दिया था। फिट नहीं, नॉट केपेबल। मैंने कहा दानिया का यू आर सेल्फिश मानी भाई, आप बहुत सेल्फिश हैं। Then you being very selfish. वहां पे शरियाब से बोला
हल्का सा ना, और वहां पे मान्य का बेटे तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ भी, बेटे तुम मुझे जानते नहीं हो। और फिर खैर वहां पे वापस बात शुरू होगी दाने के साथ कि दूध की बात ना, हाँ कि वो तबीयत उनकी सही नहीं थी और पता नहीं उन्होंने दूध दे दिया और दाने का बताओ लड़की दूध मुझे क्यों दिया था, तो लड़की ने बताया कि इसकी तबीयत खराब थी, दवाई खाई थी, दवाई के लिए दूध दिया था। दवाई खाई थी उसके पेट में कुछ दाने ने कहा was human 30 days, अब मैं तुम लोग अपना सही रूप दिखाऊंगी कि तुम लोग मेरे दूध पे भी उंगलियां उठा रहे हो। Bull crap, bull crap. कैमरे में जाके medicinal This is bull purposes। crap. To hell with the human that I am. To hell with the human that I am. बहुत आप सेल्फिश है मानी भाई, हाँ बहुत ज्यादा बहुत अटैक हुए दोनों के आपस में। अटैक बीच में शरियार वहां पे शरियार आया, बीच में शरियार ने मुद्दा उठाया कि मानी भाई को बेसिकली होता है कि मैं खाना बनाऊं, सब मुझे तमगे दो, आप तमगा चाहते हैं इस बात पे कि आप सर्विसेज कर रहे है ना, कितना कम इम्तियाज मिला मानी को अच्छा खाना बनाने के लिए, जो कहने की बात सच है। मानी को होता है कि मुझे बहुत अप्रिशिएट किया जाए कि मेरा क्यूटी बेबी खाना बनाया गुगु 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 गुगु, और वो कर रहे होते हैं, मेकर्स भी कर रहे होते हैं, घर वाले भी सारे कर रहे होते हैं, वीजे की खातिर सब चल रहा होता है। वहां पे जब मानी ना थोड़ा चिड़े शरियार पे कि तू कैसे मेरे साथ बोल रहा है, फिर मानी ने कहा मेरे से बात कर, मेरे से बात करो। शरियार ने कहा तेरे से मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे नहीं बात कर रहा। फिर मानी वहां पे ऐसे उठे, छोटी सी रेड बुल नहीं किंग कॉन्ग बन के, किंग कॉन्ग ने कहा तू बदतमीजी ना कर मेरे साथ, औकात में रह जाहिल इंसान। हेलो, बदतमीजी ना करो मेरे साथ, जाहिल आदमी। और वहां पे शरियार ने लगता है औकात लफ्ज सुना नहीं, अपनी औकात में रहो। मेरी बात शरियार बहुत तांडव इस पे करते, उन्हें बस जाहिल लफ्ज सुना। रूल किसने तोड़ा, जाहिल किसने कहा अभी? जाहिल भी रिएक्ट किया, दिल में जाहिल रह गया ना। तो शरियार बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, शरियार तालियां, हाँ अब तमाशा लेके आ रहे शरियार, ये तमाशा का फेवर है कि अपने ओपिनियंस रखो, बातें रखो, और मानी जैसे किंग कॉन्ग से बिल्कुल डरो। अब मानी जी कह रहे मैं तो सीधा कह रहा था मैं दाने से बात करूं, बट अब कर तो एक टेबल पे बैठ के रहे ना, वरना दाने के साथ सोफे पे जाके रहता बात करो, जब आप सबके सामने बात करो हर किसी का राय रखने का और हक फिर है। से सब के सब बाकी लोग थे मानी के साथ, हाँ मुझे पता नहीं कौन से वीजे ख्वाब देके बैठे हाँ, हैं, sorry हमारा होगा शरियार। मीट एंड ग्रीट, इसमें बड़ी बात क्या थी, तमगा कह दिया 10 पाउंड एंट्री 20 पाउंड डिनर के साथ, सब ऐसे बिजनेस क्लास टिकटें 7+1 भी एक्स्ट्रा, गया? अपने खामों बीवी के साथ ले आओ, हो गया। पूरा ट्रिप हो जाएगा फ्री में। वो मेरे अवार्ड शोज की हम बात नहीं कर रहे। उसके साथ साथ फिर उसके बाद वो शरियार के पीछे सब पड़ गया कि तमगे की बात कर ली, तमगे की बात कर ली। तमगा वाली बात इतनी बड़ी बात क्या थी, उनका तमगा मिल जाएगा आपको ये कह रहे हैं, सबने इतना हो हाय किया, वहां पे गाने बनाने लगे तमगा के ऊपर शरियार की बात पे, बहुत उन्होंने इस चीज पे फिर तांडव दाने किया। ने खुलासा किया कि मानी ने बीफ तबाह किया था। हाँ। उस दिन उन्होंने बेशक बीफ तुम लोगों ने खा लिया, बीफ सही नहीं बना। और वहां पे अगली बात फिर नुमान ने छिड़ी कि नुमान ने कहा मुझे मानी की आंखों में अनम के लिए प्यार दिखता है। भाई की आंखें जब अनम की तरफ जाती है ना, वो खो जाती है। और अकील और वजीहा का सिर्फ मस्तियां मस्तियां, उनका वो कुछ सिर्फ- भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वकील भी बहुत अच्छा लड़का है, वजीह भी बहुत अच्छी लड़की। ईमान और मानी ने अकील से सवालों का सिलसिला स्टार्ट किया जो मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगा। सवाल स्टार्ट कहां से हुए कि आपका करियर क्यों आई मीन कब स्टार्ट हुआ था? आपने अपना करियर का आगाज क्यों शुरू किया, सॉरी कब शुरू किया? फिर आपको कहा जा रहा है कि आप पूरा पैकेज जो शो में एक पूरा पैकेज कहा जा रहा है। अच्छा आगे बढ़े अगले सवाल पे। ये मैं कहूंगा चलिए अगले कि सवाल का सबसे मुझे अब ये पहले- जवाब। मानी बहुत सटते हैं कील से, शुक्र है कील ने अपना कहा कि अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है। बीच में मैंने वो वाले पार्ट्स भी एंजॉय किए थे, मस्तियाँ। गाने सारी मस्तियां ईमान ने बहुत enjoy हुई किए थी, हैं। अनम के वो जो पफ पफ गाना मैंने एंजॉय किया, चलो, वो I'm glad ना किसने करे। enjoy तो किया है। मैंने तो एंजॉय किया भाई। मानी जी मैं यूके तो हफ्ते पुराना हो गया। मैं तो बहुत enjoy बेसिकली किया। तमाशा का जो होता है ना आखिरी कुछ दिन होते हैं तब इस तरह की मस्तियां होती हैं नहीं, मैंने जो इस बंदा मस्ती को बर्दाश्त enjoy कर लेता होता है। वो मेरी ये वाली मस्तियां मजे की थी, गाने तमगा वाला भी मजे का था, पफ पफ वाला भी मजे का था, मुझे वो भी क्यूट लगा था, हुमना और साइमा का थोड़ा सा प्यार। जो उन्होंने मेकअप कर एक दूसरे को वो अच्छा किया लगा। था, वो मुझे क्यूट लगा। हमला के हाथ चूमे साइमा ने। हाँ तो इसमें तो खुशी की बात क्या है, तो उसने उसका दिल की मेकअप साफ किया है ना वो। तो उसने उसका मैं मेकअप किसी किया हाथ है। हुमना दिल की साफ है, उसने उसका पूरा मेकअप सही से तैयार किया मेकअप लड़कियां उसको। करती थी दूसरे के अच्छा दुश्मनी कोई में। दुश्मनों नहीं, दुश्मनों को चेले बनाते हैं, फिर कोई भी इतना प्यार नहीं होता। खैर उसके बाद मेरे में तो टास्क टाइम आ गया आपके साइमा पास। की नकल भी तारीफ हो, तुमने एंजॉय नहीं किया? नहीं कौन सी नकल किसने नुमान ने बैठ के सब लोग। साइमा मैंने अच्छा वो एंजॉय नहीं किया? मैंने वो गाने enjoy मैंने वो किए थे। बहुत एंजॉय किया। मैंने कहा इतना नया पर बैठ के चीज देखने को मिली कि साइमा की नकल उतार रहे हैं, तो मैंने बहुत एंजॉय मैंने उसे किया। लिखा ही बहुत नहीं है। लाइट हार्टेड सा मोमेंट था, मैं तो बहुत फ्रेश हो गया देख के। अच्छा ठीक है, ठीक है। मोमेंट अगले पॉइंट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात का सामान दिखाने हमारी एंट्री, हाँ और मुझे था कि मानी की थोड़ी बेइज्जती करेंगे, बट नहीं हुई। दबे दबे लफ्जों में कहेंगे मानी आपने गलत किया, बट बादशाह ने उस पे ऐसे मिट्टी डाली हाँ कुछ भी नहीं जैसे बात। बात बैल डाल चुके हैं। हाँ हमेशा आग बरसी पानी में। और फिर वो गेम आई जहाँ पे टीमें बनाएगी, हाँ। अब बड़ी डेस्परेट लगा मुझे कि वो जोड़ियों का
टीम बना दी। हालांकि कल जब बात होगी थी और लोगों ने कहा था थोड़े मतलब अनकंफर्टेबल से माहौल थोड़ा बिखरा बिखरा था, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, ये इनसेंसिटिव सा लगा मुझे। बात सामने खुद आ गया, फिर खुद बना लेते, लग बात है सारी टीमें वही तो जिया के लिए थोड़े अजीब से थे, जुनैद वो बेचारा सब बेचारा घबरा के घूम रहा है। मानिए सबको उन्होंने बिल्कुल एक कपल हाउस बना दिया, वो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि नहीं करना चाहिए। ऐसे लगा कब से ये लोग करना चाहते हैं, इन्हें कोई रोक टोक किसने की थी, इसलिए कि आपने कपल ही दिखाने टीवी पे, कल इन्हें मिली परमिशन और अब बेल्ट खोल के सारी चला गया और सब आ गए उसके साथ, तो पता नहीं है मुझे भी। उसके बाद वो टास्क था जहाँ पे खाने के लिए, तो अंदर जाके सबने खाना अपना चुनना था और मानी ने 3 ब्रेड के लिए, जो मुझे 3 पैकेट ब्रेड के, इट्स नॉट फेयर। याद लगी कि कहीं ना कि आपको वो जो फिल्म है प्लेटफॉर्म याद है, वो जो फ्लोर्स वाली, इसमें था कि आप उतना खाना खाओ जितना आपको चाहिए, और मानी बन गया मैं रोटी नहीं खाता, अनमति में रोटी नहीं खाती। मानी ने उस तरह से स्मार्टपन किया था कि मुझे रोटी बनाने में टाइम लगेगा, उसने डब रोटी ज्यादा ले ली, बट साइमा ने बहुत ज्यादा सामान डाला था, सुनने में आया कि साइमा पता नहीं। मैं तो मानी की 3 डब रोटी नहीं की, हालांकि हुमना आप सब जानते हैं मेरी कोई फेवरेट नहीं है, बट आई फेल्ट कि हो जाती थी एक, हां 2 रख लो, बट वो इकट्ठे मतलब कि माशाल्लाह 15 ब्रेड। अच्छा मुझे लगा था कि इनको ना कुछ खाने को बनाना आता ही नहीं है, तो ये कह रहे हम लोग अंडे और डब रोटी खा लेंगे, वो थोड़ी बना ही लेते हैं, तो इन्होंने कढ़ाई बना ली। सबने बहुत चीजें बना ली। कैसे बनाई दान हुमना ने, और मुझे हुमना को खाना बनाना सब कुछ आता है, एक्टिंग करती है कि मुझे बर्तन धोने नहीं आते, मुझे खाने बनाना नहीं आता, सब आता तुझे। हुमना कहाँ रहती थी बाहर, तो अब हर चीज करनी पड़ती है, हुमना कहाँ रहती थी जो हुमना को ना कुछ आता है। उमरकोट की प्रिंसेस, दिमाग मेरा में बड़ा सा हवेली, व्हाइट कलर के पिलर वाली, जहां चिनियोटी फर्नीचर, ऐसे गिद्दा ऐसे दुपट्टा यहाँ बांध के, लंबे काले बाल, इमेजिन कैसे की तू, वैसे ना विजुअल दिया मैंने, बाहर 4 पाई। हुमना का मुझे बहुत वो फील हुआ यूके हुमना, खैर उसके बाद वहां पर वो फेयर चला, फिर आगे से आपने कहा कि फेयर था, तू भी आगे पकड़ लेती। आगे भी वो चलती रही, मैं पता इंडस्ट्री में था नहीं, मैंने बहुत एंजॉय किया, सॉरी मैं बहुत एंजॉय किया इन मोमेंट्स को, मैंने बहुत ज्यादा। मैं देखना चाहती थी कौन क्या क्या बनाते, मुझे पहले उनकी बड़ी अच्छी लगी थी, दाने वगैरह की बिरयानी थी, मैंने कहा मजे की लग रही थी देखने में, बट कहीं ना कहीं दाने सबकी मेरे मुंह में पानी भी आ गया देखते देखते बिरयानी को देख के मुझे लगा, बट फिर बाद में चलो बिरयानी में अंडे थे, फिर मैं थोड़ा सा वो अब आगे मान लेके जाएगी शो को, उसके बाद मां ने मुझसे ज्यादा एंजॉय किया। भिंडी बनी, किसी ने कढ़ाई बनाई, किसी ने बहुत कुछ बनाया। मन आगे 30 मिनट टाइम बताया, 30 मिनट शो रहता है अभी तमाशा का, बोले और मैं क्या एंजॉय किया। मैं 6 टास्कों में मैं कुछ नहीं, दोगली औरत। अच्छा नहीं, मैंने एंजॉय की बहुत उनकी मस्तियां। नहीं किया, मैंने बोला कि खाने बनाते, मैं देखना चाहती क्या बनाते हैं, किसने फ्राइज बनाए, किसने कुछ बनाया, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे भूख लगी थी, मैं एंजॉय कर रही थी। एंड अनमर मानी की लड़ाई होगी, मैं इस तरह की डीली कराई, मैंने एंजॉय की कि मैं मानी का जो आहिस्ता आहिस्ता मानी का असलियत सामने आ रही है ना, मुझे अच्छा लग रहा है कि सबने कहने की अपनी असलियत दबाई हुई है, तो मानी कब निकल गई बाहर। हाँ मुझे ये थोड़ा सा अनम का फील है, अनम कहती है मैं 30 दिन से आप मुझे जानते हैं, मुझे खड़ी खड़ी आंटी नहीं पसंद। इतने 30 दिन मुझसे बातें क्यों करते रहे, आपको मेरा पता नहीं, मैं क्या मुझे क्या जिसमें पानी क्या आती है, मतलब थोड़ा आई थिंक पानी रह, जैसे तू अगर मतलब खाता है मटर चिकन, तू पानी वाला शॉर्बेट टाइप वाला लेता है ना, मुझे होता है ड्राई बिल्कुल। अच्छा ड्राई तो बहुत, मुझे ड्राई पसंद है, वो तो गुस्सा नहीं करेगा अंदर, ये मोमेंट का मुझे होता है कि बिल्कुल थोड़ा ड्राई हो, उतना वो ना हो लिक्विड, तो इस तरह सॉसी हो। मानी आ जो क्या सॉसी। तो कहीं ना कहीं हम कहती कि आपको भी कुछ इस तरह का बनाना चाहिए था। बेसिकली मानी एक सेल्फ सेंटर्ड मैन चाइल्ड है, हाँ जिनको पैम्परिंग भी चाहिए, वैसे ही मैं भी चाहिए, इन्होंने बोल दिया, और फिर कहते तुम अनग्रेटफुल हो। हाँ कहती मैं 5 फुट 8 हूँ, मैंने कुछ भी नहीं 4 बोटियां खाई हैं, आप डब रोटी भी सारी खा गए। ठीक है, अगर मैंने नहीं खाया आपका तो पेट भर गया ना, मैंने 4 बोटियां खाई हैं। मानी माशाल्लाह, अनम ने कहा आपने खाना खा लिया बस खत्म खानी, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, कहते जाओ मानी का सर ना खा मेरा, जा अच्छा जाओ मेरा सिर ना खाओ। मानी ने कहा मैं पहले बता चुका था, मैं खड़ी खड़ी हांडी बनाने लगा। मैं कील भी करते, खड़ी खड़ी हांडी खड़ी रहती है, मसाले अंदर भी साथ बनने के बाद भी खड़े ही रहते हैं, बैठते नहीं है। बैठती नहीं है, तो मानी थोड़े वो अग्रेसिव हो गए थे, फिर बेचारी अंदर जाके रो रही थी नानिया के साथ। उन्होंने मुझे पैनिक किया, मेरी एक अल्फाज जो मैंने उनसे ऊंची करके। सबसे अच्छी बात है कि अब अनम की आंखें गई हैं खुल। अब कल का जो प्रोमो है वहां भी अनम बहुत करी है अटैक। प्याज क्या होता है, खड़ी खड़ी हांडी से पता नहीं, प्याज भी खड़ा रह गया था, वो कहती प्याज ही मुझे पता नहीं ड्राई पसंद होता है। मेरा सवाल है वैसे तुझसे भी और ऑडियंस आपसे भी, अगर तमाशा घर में जा रहा हो कोई कंटेस्टेंट, तो क्या उससे चाहिए पहले वो थोड़ी कुकिंग क्लास से जो सफाइयां सीख के जाए, कि वो जैसे उसको वैसे आना चाहिए? थोड़ा सा सीखने हैं बस, वहां पे आपको ओरिजिनल जाओ ना अंदाज में जो आप हो, क्या फायदा पहले आप खाने पकाना सब सीखो, फिर तो आप आता ही नहीं, फिर आप अंदर जाके सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। फिर वो अगर आप बाहर की हाइपोथेटिकली अगर आप बाहर जा रहे हो, यूके जा रहे हो, अगर आप यूके जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीखोगे ना कि वहां मेरे ख्याल से बंदे को एज जैसे बंदा वैसे जाए। हाँ तो मैं चल अगर इस टास्क में हाइपोथेटिकली हम होते खाने वाले उसमें, और खाना मुझे कुछ बनाना नहीं आता, तुझे क्या आता है? मैं तो ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बना लेता हूं, इनकी सारी नखरे खत्म नहीं होते, हांडियां बनाने वाली। मैं तो कढ़ाई बनाती याद है, मैं तो कढ़ाई वगैरह बनाती हूं, पर मैं नाश्ते में तो मैं ऑमलेट ही खा लेती हूं। मुझे कुछ भी नहीं आता बनाने के लिए,
मैंने पता क्या करना होनी थी, था। हाँ। मुझे अगर बेड ना देता ना मानी, हाँ। मैंने कहा था ठीक है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जाके सो रहा हूँ। मैं जाके लेटा था, पू 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 बजने थे, मैं कहा मैं उठूंगा नहीं, मुझे बेड फिर दो। बादशाह साहब ने आ जाना था। फिर मुझे खाना बनाने आता, बादशाह ने बिस्ती करनी थी, क्या आपने ब्रेड पहले क्यों नहीं पकड़ी? तो नहीं मुझे मिली। हाँ तो आपको खुद हम भूखे रहे यहाँ पे क्या? हुमना को टैग मिल चुका था यही वाला कि हुमना पहले जाती है अंदर फिर। हाँ तो मोमिन की अपनी गलती थी। बादशाह बिस्ती करते, बिस्ती के बाद फिर मैं सो जाता। मोमिन सारे विक्ट होना। बादशाह सलामत अब कह रही हूँ मेरे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही आएगा मोमिन को भी। मैं नहीं आ रहा, नहीं मेरा कोई सीन नहीं है। खैर जैसे नेवर से नेवर, बट नो I would want to come आगे जाके eventually, but आगे जाके eventually। खैर उसके बाद मेरा दिन तो आई थिंक खत्म हो गया। बस हाँ ये मानी ने अटैक किया था कि अभी तक समझ नहीं पाए पैदा क्यों हुए हैं ऐसे लोग। मुझे लगा पता नहीं अनम को किया, किसको अटैक किया, वो मुझे थोड़ा अजीब सा अटैक लगा था अभी तक ये समझ नहीं आई वो पैदा क्यों हुए हैं, कि कुछ लोगों को पैदा ही नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा वो था। खैर नेक्स्ट डे फिर अब लड़ाइयाँ होनी है अनम की और मानी की, वो आपके हवाले मुलासिम। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #feedback corner YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और देखते रहें तमाशा के तमाशे।